आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वारफली की सब्जी, जो कि बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने ग्वारफली को इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है और वॉश कर लिया है अच्छे से। इसे अब हम कुकर में डाल देंगे। ये लगभग 250 ग्राम्स के राउंड है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और 2 टुकड़ों में काट लिया है, ताकि अच्छे से ये भी बॉईल हो जाए एक ही सीटी में। ये इतने सारे आलू इसमें यूज़ नहीं होंगे, मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं आफ्टर यूज़ के लिए। इसमें हम नमक ऐड करके और कुकर बंद कर लेंगे और 1 विसल आने तक इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये 1 विसल हो गया है और अब कुकर खोल के देखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन चुका है। अब हम आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। ये मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन कटी हुई ले ली है। थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज हो जाए फिर हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। यहाँ मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर काट के ले लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी। इसे कवर करके हम पकाएंगे। ये इस तरह से पक गया है। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई ग्वारफली। इस वक्त अब इसमें हम आलू नहीं ऐड करेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से कवर करके थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। ये लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुका है। देखिए बस इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे जो कि हमने बॉईल किए थे साथ में। यहाँ मैंने 1 आलू ऐड किया है सिर्फ छोटा छोटा काट के। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच मैगी मसाला। मैगी मसाला का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने ऐड किया है इसमें आधा बाउल के अराउंड पानी। बस इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। ये थोड़ा सा पानी और आप इसे अपने अकॉर्डिंग गीला या सूखा रख सकते हैं। और अगर आपको आलू नहीं भी ऐड करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे कवर करके हम 2 मिनट तक पकने देंगे। ये 2 मिनट बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो हाई फ्लेम पे इसे सुखा सकते हैं और इसे हम सर्व करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के। ये देखिए ये हमारी ग्वारफली की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है।